बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित में अध्याय 6 गुणनखंड एवं गुणज। तो इसके अंतर्गत हम गुणनखंड क्या है, गुणज क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 के सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है बच्चों आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या है, गुणनखंड क्या है और महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। चाहे तो आप इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं, तभी ये प्रश्नावली आपको समझ में आने वाली है, अन्यथा आपको ये प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। सबसे पहले तो हम 120 और 204 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने जा रहे हैं। अपवर्तक का मतलब होता है सबसे, यहाँ पर महत्तम अपवर्तक का मतलब हुआ वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों को एक साथ भाग दिया जा सके। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या से भाग देंगे 120 को। सारे अभाज्य संख्याओं से भाग दे सकते हैं, जिससे जिससे जाएगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 से भाग देंगे। 2 6 का 12, 2 शून्यम शून्य। अब जो आया है उसको भी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ये है 2, 2 तिया 6, 2 शून्यम शून्य। इसको फिर से हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 बचेगा, हो जाएगा कितना 10, 2 पंचे 10। फिर हम इसको 2 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 3 से भाग देंगे। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 पंचे 15। अब ये 5 किससे भाग जाएगा, 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5। ये पूरा भाग देने का काम हमारा हो गया। ये 2 2 2 3 5, तो ये 2 और 3 और 5 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम 204 को भाग देंगे यहाँ पर। चलिए देते हैं 204 को भाग। 204 ये सारे इसके अभाज्य गुणनखंड हैं जो निकले यहाँ पर। 2 से भाग जाएगा ये, क्योंकि इकाई में 4 है, इसे 2 से भाग जाएगा। ये हो गया 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जाएगा ये, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। अब 2 से भाग नहीं जाएगा बच्चों ये, लेकिन 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग जाएगा कैसे जानते हैं हम, 5 और 1 को जोड़िए, कितना हुआ 6। 6 3 से भाग जाता है, इसलिए भी 3 से भाग जाएगा। चलिए 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, यहाँ 5 को पहले भाग देंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचा, हो गया 21, 3 सत्ते 21। अब ये 17 जो है सीधा 17 से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 17 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेंगे। 120 की क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हुए हमको लिख लेते हैं। चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये मिला हमको। अब हम 204 के लिख लेंगे। 204 के क्या क्या अभाज्य संख्याएं गुणनखंड मिला हमको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 17। अब देखिए जो दोनों में है, जैसे ये देखिए यहाँ पर दोनों में 2 है, ये 2 जोड़ी बन गई। ये दोनों में फिर 2 है, इसकी जोड़ी बन गई। अब दोनों में 3 है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। 120 और 204 का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना इस 2 को, इन दोनों 2 को एक बार लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों 2 को एक बार लिखेंगे और इस 3 को एक बार लिखेंगे। कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये देखिए, इसको एक बार लिखे, दोनों 2 को, इन दोनों 2 को एक बार यहाँ लिखे और इसको जो दोनों में है उसको एक बार लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या क्या दोनों में है, देखिए 2 है, यहाँ पर एक बार और 2 है और 3 है। इसके अलावा बाकी इस 2 के लिए जोड़ी नहीं भाई, यहाँ पर इस 5 के लिए यहाँ कोई 5 नहीं है, 17 के लिए यहाँ पर कोई 17 नहीं है, उसको नहीं लेंगे। जो दोनों में है उसको एक साथ यहाँ पर ले लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ये हमारा उत्तर है, आंसर 120 और 204 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना आया, 12। अब चलिए इसी प्रकार से हम इसको भी बना लेते हैं बच्चों। 150, 4, 140 और 210, इन तीनों का हमको निकालना है अलग अलग। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 150 का, यहाँ पर निकालेंगे हम 140 का और यहाँ पर निकालेंगे हम 210 का। ठीक है,
सभी का निकालेंगे अलग अलग। चलिए सीधा भाग देते हैं इसको 2 से पहले। 2 सत्ते 14, बचा कितना 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, सीधा सीधा किससे जाएगा 7 5 12 होता है दोनों जोड़ने पर। 12 3 से भाग जाता है इसलिए 3 से भाग जाएगा। चलिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बचा, 3 पंचे 15। अब ये 25 5 से भाग जाएगा, 5 पंचे 25 और 5 5 से भाग जाएगा, 5 से कम 5। इसको भाग देने के काम होंगे, क्या क्या आया 2 3 5 5। अब इसको हम भाग देंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये किससे जाएगा 35, भाग 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। देखिए 5 और 3 को जोड़ने पर 8 होता है, 8 3 से भाग नहीं जाता पूरा पूरा, इसलिए ये 3 से भाग नहीं जाएगा 35। जहाँ पर भी हम भाग की बात करते हैं तो पूरा पूरा भाग की बात कर रहे हैं। सामान्य तौर पे हम भाग नहीं जाता बोल देते हैं, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जाता, ऐसा आपको समझना है। तो चलिए 5 से भाग देते हैं, 5 सत्ते 35। अब 7 भी और खुद के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर 210, तो इसको पहले 2 से भाग देंगे। किसी भी संख्या की इकाई में शून्य हमें 2 से भाग जाएगा, वो 2 एकम 2। और यहाँ पर 1 उतारेंगे, वो नहीं जाएगा भाग, 2 शून्य 0, फिर 10, 2 पंचे 10। कई बच्चे सीधा सीधा कैसे भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, 210 का आधा कीजिए 105 होता है। 2 से भाग देना मतलब आधा करना, तो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा नहीं, ये जाएगा 3 से। किससे जाएगा 3 से। कैसे जाएगा देखिए 1 और 5 को जोड़िए 6 होता है, 6 3 से भाग जाता है, इसलिए भी 3 से भाग जाएगा। 3 तिया 9, 1 बचा यहाँ पर, 3 पंचे 15। अब फिर वही है, ये 5 से भाग जाएगा 7 बार में, और 7 को हम 1 बार में भाग देंगे। इस प्रकार से हम तीनों को यहाँ पर भाग दे दिए। ये देखिए यहाँ से अलग है, ये यहाँ से अलग है, ठीक है। हाँ, अब तीनों के जो गुणनखंड है उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर। 150 के क्या क्या गुणनखंड है लिखेंगे यहाँ पर, 150 के सभी गुणनखंड लिखेंगे, 140 के सभी गुणनखंड लिखेंगे, और 210 के सभी गुणनखंड लिखेंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या क्या है यहाँ पर, 2 गुना यहाँ पे 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ पे क्या क्या है देखिए, 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पर क्या क्या है देखिए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, ये सब आया। अब हम लिखेंगे 150, 140 और 210 का महत्तम समापवर्तक बराबर। देखिए तीनों में, यहाँ पर तीनों में 2 है, ये देखिए है ना। इसको हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पर बराबर करके, 2 लिख लिए, गुना। अब तीनों में क्या है देखिए, तीनों में क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, चलिए 5 ले लेते हैं। जैसे जैसे रास्ता बना हुआ है वैसे ले लेते हैं इसको, 5 को, ये इस 5 को ले लेते हैं हम। आगे यहाँ पर हमारा 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, इसलिए अब हम 7 को नहीं ले सकते। बचा हुआ 2 3 और 5 को नहीं ले सकते। तो हमारा महत्तम समापवर्तक यहाँ पर आया बच्चों 2 गुना 5 बराबर 10। तो 150, 140 और 210 का महत्तम समापवर्तक आया 10। यानी 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों की तीनों संख्या एक साथ भाग जाएंगी। इससे बड़ी संख्या और नहीं है जिससे हम तीनों संख्याओं को एक साथ भाग दे सकते हैं। आप चाहे तो इसको बार बार प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। 10 से बड़ी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो तीनों को एक साथ भाग दे सके। ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें लिखा हुआ है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम भाग विधि से कैसे करेंगे। लगभग विधि जो है सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बदलाव है। देख लीजिए ध्यान से एक बार। ये 252 लिखा है वह उसको 252 और 576 को हम एक साथ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दोनों को एक साथ भाग देंगे एक ही संख्या से। देखिए चलिए 2 से भाग दीजिए, इसको क्या क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छेका 12, ठीक है। फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी
4 एक बचेगा यहाँ पर 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा ये, क्योंकि इसके इकाई में 8 है, इसकी इकाई में 6 है, मैंने 2 से भाग जाएगा ये। 2 6 का 12, 2 तिया 6, फिर ये देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब दोनों एक साथ 2 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा भाग? तो फिर देखिए 3 से जाएगा क्या? 3 से बिल्कुल जाएगा भाग। आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी इकाई में 4 है, 3 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। कैसे? देखिए 4 और 4 को जोड़िए 8 हुआ, और 1 को जोड़िए 9, 9 3 से भाग जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से भाग जाएगी, ये भी 3 से भाग जाएगी। चलिए देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, इसको भाग दीजिए, 3 चौक 12, बचा 2, है ना। अब हो गया 24, 24 की 3 से कितने बार में जाएगा? 3 अट्ठे 24। अब देखिए ये जो संख्या है ये किससे किससे भाग जाएगा? ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, और बच गया 1, 18 हुआ, 3 छः का 18। अब ये दोनों संख्याएं एक साथ किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 आया है, यहाँ पर 16 आया है, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर जितने यहाँ पर जो आया हुआ है, देखिए आप ये जो संख्याएं हैं जो है ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही जो आया हुआ इसको छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर इसको ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ये एक ही संख्या से भाग नहीं जाने वाली है, 7 और 16। तो हम यहाँ पर जो आया है उसको लेंगे। अब यहाँ पर आगे भाग हम नहीं देंगे, इस भाग विधि का यही नियम है, जब तक एक ही संख्या से दोनों संख्याएं भाग जा रही हैं तब तक हम भाग देते रहेंगे। और यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे कि एक ही संख्या से दोनों संख्याएं भाग नहीं जा रही है, तो वहाँ पर भाग देने का काम रोक देंगे। अब इधर जितना आया रहेगा उसी को आपस में गुना करके हम बताएंगे कि ये महत्तम समापवर्तक है। तो हम बोलेंगे 252 और 576 का महत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36। तो ये 36 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं एक साथ भाग जाएंगी, इसका मतलब यही है। तो इस प्रकार से आप इस भाग विधि से सवाल हल करेंगे। चलिए एक उदाहरण और देखेंगे, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए चौथा प्रश्न को, दूसरा का चौथा प्रश्न हम लिए हैं। 120, 300 और 105, इसको हमको भाग देना है। देखिए यहाँ पर इकाई 5 है, इसलिए ये 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 3 से हम भाग दे के देखेंगे, 3 से भाग जाएगा। 3 चौक 12, 3 शून्य 0, फिर ये 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, फिर ये 3 तिया 9, बचेगा 1, 3 पंचे 15। हम डिब्बा डिब्बा इसलिए बनाए ताकि आपको आसानी हो लिखने में, ऐसा आप बना सकते हैं सुविधा के लिए, या आप ऐसा भी आप कर सकते हैं डेश डेश लगा के। अब देखिए तीनों किससे भाग जाएगा? यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 है, तो जिस भी संख्या के इकाई में 0 हो वह 5 से भाग जाएगा ही, और जिस संख्या की इकाई में 5 हो वह भी 5 से भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो है 3 से भाग नहीं जाएगा पूरा, ये 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा, ये भी 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अब हम भाग देंगे इसको 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 20 हम 100, और 5 सत्ते 35। अब बच्चों इसके बाद आगे की जो संख्याएं हैं वो किसी भी एक संख्या से पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 आ गया यहाँ पर। 7 ऐसी संख्या है जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से पूरा भाग नहीं जाता, इसीलिए ये दोनों संख्याएं भी अब इसके साथ में आ गई कि ये भी अब किसी एक संख्या से हम तीनों को भाग नहीं दे सकते। तो अब हम लिखेंगे 120, देखिए क्या आया, अब यहाँ पर इधर को पूरा छोड़ देंगे, अब जितना आया वो ये सब डिब्बे में जो है वो सब हम छोड़ देंगे। लेंगे क्या? ये दोनों संख्याओं को लेंगे और गुना करेंगे इसको। तो अब हम लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुना 5 बराबर 5 तिया 15। यही हमारा उत्तर है, यानी कि 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 120, 300 और 105 एक साथ भाग जाएगा। बच्चों ये है भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना और गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। लेकिन प्रश्न ये उठता है आपके मन में
कि आखिर इन महत्तम समापवर्तक ज्ञात करके हमको क्या करना है, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो चलिए अब हम उसी को देखते हैं, दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग आने वाला है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न 5। दो छोटे छोटे टैंकरों में क्रमशः 85 और 68 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापने वाले बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे प्रत्येक टैंकर का पेट्रोल पूरा पूरा मापा जा सके। अब हमको कोई एक बर्तन यहाँ पर ऐसे हमको बनाना है बच्चों, तैयार करना है, जिसमें मतलब इसको भर भर के इसमें यदि हम डालते जाए तो बहुत जल्दी और अच्छे से दोनों टैंकर भरा जाए। मतलब अब बड़ी से बड़ी बर्तन हमको तैयार करना है जिससे दोनों बर्तन को भरा जा सके, ना कम हो इसका मात्रा, इसमें थोड़ा भी एक बूंद बचे भी मत, ना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ना कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब इससे भरें तो पूरा पूरा ही भरा जाए दोनों बर्तन। ऐसे बर्तन हमको तैयार करना है। तो यहाँ पर कितने लीटर आएगा वो हमको लिखना है। अब चलिए क्या करेंगे इस प्रश्न में, चूंकि हम महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं इसलिए हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। लेकिन ऐसे सवाल कई बार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आजकल तो अखबारों में भी ऐसे सवाल देने लगे हैं आपके सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए। तो यदि आपको ये मालूम हो कि ऐसे प्रश्न यदि आए तो हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है वो हम बताते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं कौन सी विधि से बनाया करके, इसलिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। चलिए क्या क्या संख्या है आपको याद है, 85 और 68, इन दोनों को हमको भाग देना है। किससे भाग जाएगा दोनों, देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 है। अभी 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 और 6 14 होता है, 14 3 से भाग जाता नहीं है। अब ये 5 से भी नहीं जाएगा भाग, 2 से नहीं गया तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इसकी इकाई 5 है, ये जाएगा भाग लेकिन ये नहीं जाएगा। 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा दोनों भाग, देख लीजिए भाग देख के 7 के पहाड़ा में 68 आता नहीं है। और 8 से तो भी नहीं जाएगा ये क्योंकि 8 के पहाड़ा में 85 नहीं आता है। 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा। इस प्रकार से आप चेक करते करते पहुंचेंगे बच्चों, तो हम भाग दे सकते हैं इसको सीधा सीधा 17 से। 17 भी एक अभाज्य संख्या है। 17 पंचे 85, 17 चौक 68, ये चला गया। अब इसके बाद ये 5 और 4 कोई एक ही संख्या से भाग नहीं जाने वाली, न 5 5 से जाएगा, 4 नहीं जाएगा 5 से, और 4 2 से जाएगा तो 5 नहीं जाएगा भाग, इसलिए अब हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। आगे इसको हम भाग नहीं देने वाले और इसका उपयोग भी हम आगे नहीं करने वाले। हमारा उत्तर कितना आ गया, सिर्फ 17 एक ही संख्या आया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 85 और 68 का महत्तम समापवर्तक बराबर कितना आ गया, 17। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 17 लीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, 17 लीटर। 17 लीटर के बर्तन से इस टैंकर को भरेंगे, 4 बार में भरा जाएगा। 17 लीटर के एक पूरा बर्तन लें, उनको पूरा पूरा भर के 4 बार में भर देंगे इसको, और इस 17 लीटर के बर्तन से इसको हम 5 बार में भर देंगे। इसमें भी थोड़ा भी नहीं बचेगा, ना कम भी नहीं होगा, और दोनों बर्तन फटाफट भर जाएगा। यदि आप 1 लीटर के बर्तन लेके भरना चाहते हैं दोनों को, तो इसमें 68 बार भरना पड़ेगा और इसमें 85 बार भरना पड़ेगा। कहीं दूर से लाना पड़ गया मान लो बर्तन में पानी आपको, तब तो आपको यहाँ पे 68 बार चलना पड़ेगा, आना और जाना दोनों टाइम 68 बार करना पड़ेगा, यहाँ 85 बार करना पड़ेगा। लेकिन इस बर्तन की महत्ता यही है बच्चों कि आपको पता चल गया कि 17 लीटर के बर्तन में ये 4 बार में भर जाएगा, तो आपको 4 बार ही आना जाना पड़ेगा और ये इसमें 5 बार आना जाना पड़ेगा। आपका काम आसान होगा और बहुत जल्दी होगा, सफाई से होगा, साफ सुथरा होगा। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न आप बना लेंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्नावली 6.1 का 7वां प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में क्रमशः 220, 176 और 132 छात्र हैं। अधिक से अधिक छात्रों के समूह बनाएं जो प्रत्येक कक्षा में बन सके तथा प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। यानी कि एक समूह में छात्रों की संख्या समान हो। 8 का बना रहे हैं तो सब में 8-8 हो और सभी कक्षा में समूह बन जाए 8-8 के, और बच्चे ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो।
तो चलिए ध्यान देते हैं। और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। किसका किसका करेंगे, 220 लिख लेंगे यहाँ पर, 176 और 132 के। भाग देंगे किससे बच्चों, सभी के सभी 2 से भाग जाएगा, इस 2 से भाग देंगे। आप शुरुआत हमेशा 2 से करेंगे, ध्यान रखिएगा। बड़ी संख्या से डायरेक्ट भाग नहीं देना है आपको, नहीं तो आगे चल के परेशानी हो सकती है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0। यहाँ पर देखिए 2 6 का 12, 2 7 14, 2 8 16, एक बचेगा, 2 8 16। अब देखिए यहाँ पर 2 6 का 12, एक बचेगा, फिर 2 6 का 12। अभी 2 से जाएगा भाग, फिर से जाएगा। डायरेक्ट चाहे तो हम 11 से भाग दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि सब 2 से भाग जाएगा। ये देखिए 2 पंचे 10, एक बचेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब देखिए अब ये तीनों 2 से भाग नहीं जाएगा, तीनों एक साथ 3 से भाग भी नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको अब सीधा सीधा 11 से भाग देंगे। 11 पंचे 55, 11 चौक 44 और 11 तिया 33। अब ये तीनों संख्या एक साथ 2 से भाग नहीं जाएंगी, इसलिए अब हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं तीनों संख्याओं को, और महत्तम समापवर्तक के रूप में हम इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक बराबर, हम यहाँ पर तीनों संख्याओं को लिखेंगे नियमतः जैसे आपके उदाहरणों में लिखा हुआ है ना। चलिए लिख लेते हैं एक बार, 220, 176, ये 76 है, और 132 का महत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुना 11, 2 दूनी 4 और 11 चौक 44। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि 44 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें छठवीं में भी समूह बनेगा, सातवीं में भी 44 बच्चों का समूह बनेगा। बड़ी से बड़ी समूह बोला गया है ना, बड़ा से बड़ा समूह की बात हो गई है। चाहे तो 2-2 बच्चों की समूह बना सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा समूह कितने कितने बच्चों का बन सकता है ये आपको बताना है। तो छठवीं में भी बनेगा, छठवीं में 5 समूह बनेगा, जो शेष बचा है उतने समूह बनेंगे। छठवीं में 5 समूह बनेंगे 44 के, सातवीं में 4 समूह बनेंगे 44 के, और आठवीं में 3 समूह बनेंगे 44 बच्चों के। यहाँ पर जो शेष फल बचता है वही संख्या को बताता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दैनिक जीवन में महत्तम समापवर्तक का उपयोग कर सकते हैं और अपने काम को आसान बना सकते हैं। आप जब बड़े बड़े कंपनियों में किसी मैनेजर के रूप में रहेंगे, या फिर आप किसी फैक्ट्री में किसी काम को करने के लिए आपको लीडरशिप का काम करना रहेगा, तो ऐसे चीज़ों को आपको आसानी से कर पाएंगे। इसलिए महत्तम समापवर्तक का उपयोग आपको करना होगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस प्रश्नावली को आप कंप्लीट कीजिए। हम मिलेंगे आपको 6.2 में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।